एआई की दुनिया में रोज़ नए ब्रेक थ्रूज होते हैं, लेकिन जो चीज़ अब सामने आई है उसने प्योर साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला कर रख दिया है। क्योंकि पहली दफ़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने खुद अपनी मर्जी से एक ऐसा नया सिंथेटिक प्रोटीन डिज़ाइन कर दिखाया है जो थियोरेटिकली कैंसर सेल्स को सिर्फ 2 मिनट में डिसरप्ट, ब्रेक डाउन और कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर सकता है। और ये बात दुनिया भर के रिसर्चर्स के लिए एक शॉक वेव से कम नहीं, क्योंकि जितनी तेज़ी से एआई ने इस प्रोटीन का स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट बनाया है, उतनी ही तेज़ी से साइंटिस्ट्स को रियलाइज़ हुआ कि हम एक नए दौर के बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं, जहां मशीन्स सिर्फ कैलकुलेशंस हाई नहीं बल्कि लाइफ सेविंग बायोलॉजिकल इनोवेशंस भी खुद जनरेट कर सकती हैं। और ये वो चीज़ है जिसको कुछ साल पहले तक साइंस फिक्शन समझा जाता था। इस एआई सिस्टम ने मैसिव बायोलॉजिकल डेटा सेट्स, प्रोटीन फोल्डिंग लाइब्रेरीज, कैंसर सेल बिहेवियर मैपिंग और क्वांटम लेवल सिमुलेशंस को कंबाइन करके एक प्रिडिक्टेड प्रोटीन स्ट्रक्चर जनरेट किया, जिसको रिसर्चर्स ने टेम्पोरेरी नेम PX27 सिंथेटिक प्रोटीन दिया है। और इस प्रोटीन का सबसे हैरत अंगेज एस्पेक्ट यह है कि एआई ने इसको डिज़ाइन करते वक्त किसी भी एग्जिस्टिंग ह्यूमन डिज़ाइंड कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी मैकेनिज्म को फॉलो नहीं किया, बल्कि बिल्कुल नया बायोकेमिकल इंटरेक्शन मेथड प्रपोज किया है। इस एआई मॉडल ने प्रिडिक्टेड किया कि जब PX27 को कैंसरस सेल्स के एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस किया जाए तो ये प्रोटीन उनकी मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी को सिर्फ 2 मिनट्स के अंदर इंटरफियर करता है, जिससे सेल डिवीजन कैस्केड अब्रप्टली रुक जाता है और सेल अपने ही इंटरनल प्रेशर की वजह से कोलैप्स कर जाता है। और ये मैकेनिज्म थियोरेटिकली ट्यूमर ग्रोथ को ऑलमोस्ट इंस्टेंटली साइलेंट कर सकता है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि अगर ये प्रेडिक्शन लैबोरेटरी टेस्टिंग में सही साबित हो जाए तो कैंसर ट्रीटमेंट का पूरा लैंडस्केप बदल सकता है, क्योंकि आज तक हमारी थेरेपीज़ को वीक्स, मंथ्स या कभी कभी सालों लग जाते हैं, लेकिन एआई डिज़ाइन प्रोटीन्स पॉसिबली कुछ मिनट्स के अंदर सेलुलर शटडाउन इनिशिएट कर सकते हैं। ये वजह है कि इस डिस्कवरी के बाद दुनिया भर की बायोटेक कंपनीज, फार्मास्यूटिकल जायंट्स और ऑन्कोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एआई बेस्ड प्रोटीन इंजीनियरिंग को नेक्स्ट बिग फ्रंटियर डिक्लेयर कर रहे हुए हैं, क्योंकि अब तक एआई ज़्यादातर ड्रग डिस्कवरी के थियोरेटिकल प्रेडिक्शंस तक लिमिटेड था, लेकिन अब वो खुद सिंथेसिस एबल बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स डिज़ाइन कर रहा है। और ये ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी का वो लीप है जिसको एक्सपर्ट्स बायोलॉजिकल सिंगुलैरिटी एज कह रहे हैं। PX27 के बनने का प्रोसेस भी एक अजीब कहानी है। एआई को इनिशियली सिर्फ 200 मिलियन नोन प्रोटीन सीक्वेंसेस और उनके कैंसर सेल इंटरेक्शंस का डेटा दिया गया था, लेकिन सिस्टम ने इस डेटा को एनालाइज करते वक्त कुछ ऐसे हिडन पैटर्न्स डिटेक्ट किए जो ह्यूमंस ने कभी नोटिस नहीं किए। और फिर उसने अपने ही एल्गोरिदम को मॉडिफाई करके एक एंटायरली न्यू प्रोटीन फैमिली क्रिएट कर दी जो किसी भी नेचुरल ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं। और इसी बात ने इस डिस्कवरी को और भी जॉ ड्रॉपिंग बना दिया। साइंटिस्ट्स का कहना है कि एआई ने एक मल्टी लेयर्ड अटेंशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जहां वो सिमल्टेनियसली 3 डिफरेंट बायोकेमिकल रियलिटीज़ को सिमुलेट कर रहा था। 1. प्रोटीन फोल्डिंग प्रेडिक्शंस, जहां हर अमीनो एसिड की 3D प्लेसमेंट प्रेडिक्ट होती है। 2. कैंसर सेल मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन के माइक्रो इंटरेक्शन पॉइंट्स। 3. स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, जिसे इंश्योर होता है कि प्रोटीन डिसॉल्व ना हो और सही टारगेट को हिट करे। और एआई ने इन तीनों कम्प्लेक्सिटीज़ को इतनी प्रिसाइसली कंबाइन किया कि फाइनल रिजल्ट बिल्कुल सरप्राइजिंग था। दुनिया भर के ऑन्कोलॉजिस्ट सब इस बात को समझ रहे हैं कि अगर PX27 जैसे प्रोटीन्स फंक्शनल प्रूव हो गए तो सर्जरीज, रेडिएशन और कीमोथेरेपी जैसे मेथड्स ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि ये टारगेटेड प्रोटीन्स डायरेक्टली कैंसर सेल को अटैक करते हैं बिना हेल्थी सेल्स को डैमेज किए। और ये वो चीज़ है जो आज तक मेडिकल साइंस अचीव करने में स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन साथ ही साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि अभी ये सिर्फ एआई का थियोरेटिकल मॉडल है, क्योंकि अभी लैबोरेटरी बेंच टेस्टिंग, क्लिनिकल ट्रायल्स, टॉक्सिसिटी स्टडीज़, इम्यून रिस्पॉन्स इवैल्यूएशन और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट एनालिसिस बाकी है। और ये तमाम प्रोसेसेस ईयर्स तक चल सकते हैं। फिर भी एआई का प्रेडिक्शन इतना पावरफुल है कि इसने कैंसर रिसर्च के इंटायर ग्लोबल रोड मैप को चेंज कर दिया है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एआई का ये स्टेप ह्यूमैनिटी के लिए उन ब्रेक थ्रूज जैसा हो सकता है जैसा पहली दफ़ा पेनिसिलिन डिस्कवर हुआ था, या जैसा पहली दफ़ा क्रिस्पर जीन एडिटिंग सिस्टम फ्रंट स्टेज पर आया था, या जैसा पहला आर्टिफिशियल ऑर्गन सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हुआ था। क्योंकि अगर मशीन्स इंडिपेंडेंटली क्यूरेटिव प्रोटीन्स क्रिएट कर सकती हैं तो हम डिजीज़ को ट्रीट करने के बजाय एलिमिनेट करने के करीब पहुंच सकते हैं। PX27 का एसेंशियल मैकेनिज्म जो एआई ने प्रपोज किया है वो एक यूनिक रैपिड बाइंडिंग शॉक इफेक्ट पर बेस्ड है, जहां प्रोटीन कैंसर सेल मेम्ब्रेन्स पर अटैच होता ही है तो उनके कैल्शियम चैनल्स को डिस्टेबलाइज कर देता है। और इसी डिस्टेबलाइजेशन की वजह से सेल्यूलर प्रेशर सिर्फ कुछ सेकंड्स में अनकंट्रोलेबल हो जाता है, जिससे कैंसर सेल लिटरली बर्स्ट हो जाता है। और ये चेन रिएक्शन नियर बाय कैंसर सेल्स को भी कोलैप्स मोड में डाल देता है। और इस पूरे प्रोसेस का टोटल प्रेडिक्टेड टाइम फ्रेम सिर्फ 120 सेकंड्स है, जिस वजह से एआई रिसर्चर्स इसको 2 मिनट कैंसर किल साइकिल का नाम दे रहे हैं।
अब दुनिया भर की लैबोरेटरीज रेस में हैं कि कौन सबसे पहले PX27 को फिजिकली सिंथेसाइज करे, क्योंकि AI का मॉडल कंप्यूटेशनल रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक्चुअल बायोलॉजिकल वर्ल्ड में प्रोटीन बनाने के लिए जीन सिंथेसिस, एक्सप्रेशन सिस्टम्स, प्यूरिफिकेशन चैनल्स और फोल्डिंग स्टेबिलिटी टेस्टिंग ज़रूरी होती है। कुछ साइंटिस्ट्स का कहना है कि अगर हम AI डिज़ाइंड प्रोटीन्स का एरा स्टार्ट कर देते हैं तो हम कैंसर, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, ऑटो इम्यून डिजीजेस और बगन एजिंग प्रोसेस तक को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि AI के पास अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं और वो ह्यूमंस की तरह इमोशनल बायस नहीं रखता, सिर्फ परफेक्ट सोल्यूशन जनरेट करता है। लेकिन इसके साथ एथिकल कंसर्न्स भी उठ चुके हैं, जैसे अगर AI अनकंट्रोल्ड प्रोटीन डिज़ाइन करने लगे तो बायोसेफ्टी रिस्क्स क्या होंगे? क्या कोई रोग AI हार्मफुल बायोलॉजिकल वेपन प्रोटीन भी डिज़ाइन कर सकता है? क्या इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज से पॉसिबल है? इसीलिए मेजर ग्लोबल साइंटिफिक अथॉरिटीज स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क्स प्रपोज कर रही हैं कि AI बेस्ड प्रोटीन इंजीनियरिंग को सेफ बाउंड्रीज में ऑपरेट करना होगा। फिर भी जितनी स्पीड से ये फील्ड इवॉल्व हो रही है, उससे लगता है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में हम मेडिकली अन रिजल्ट्स को अचीव कर लेंगे जिनका अभी तक सिर्फ सपना देखते आए हैं। और PX27 इस रेवोल्यूशन का पहला पावरफुल सिग्नल है। दुनिया के टॉप ऑन्कोलॉजिस्ट्स, AI रिसर्चर्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट्स और फार्माकोलॉजिस्ट्स अब मिलकर एक कंबाइंड फ्रेमवर्क बना रहे हैं ताकि PX27 जैसे प्रोटीन्स को रियल वर्ल्ड ट्रायल्स तक लाया जा सके और देखा जा सके कि क्या AI का ये थियोरेटिकल क्योर जेन्युइनली कैंसर को मिनट्स में डिस्ट्रॉय कर सकता है या नहीं। लेकिन जो भी हो, ये डिस्कवरी ह्यूमैनिटी को एक नए एरा में एंटर करा चुकी है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ टूल्स नहीं बनाता बल्कि ज़िंदगी बचाने वाली थेरेपीज़ खुद डिज़ाइन करता है। और ये वो लहजा है जहां साइंस और इमेजिनेशन एक होकर फ्यूचर को रिडिफाइन कर रहे हैं। और दुनिया ब्रेथलेसली इंतज़ार कर रही है कि कब ये AI इंजीनियर्ड प्रोटीन रियलिटी बनकर इंसानी जिस्म में कैंसर के खिलाफ एक तेज़ी से काम करने वाला अल्टीमेट वेपन बन जाए। और इसी उम्मीद ने इस वक्त पूरी दुनिया में एक नई साइंटिफिक एक्साइटमेंट फैला दी है, क्योंकि अगर AI सच में कैंसर को 2 मिनट में मार सकता है तो इंसानी तरीके का सबसे बड़ा मेडिकल मिरेकल हमारे बिल्कुल सामने खड़ा है। और ये कहानी अभी सिर्फ शुरू हुई है।